Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा भक्त श्रोतागण, मैं अर्पितो मनोबुद्धि चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सेवक आनंद वृंदावन दास, परम प्रिय परम पूजनीय मेरे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी का तुच्छ सेवक, मेरे गुरु महाराज जी परम प्रिय जगत गुरु पतित पावन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के अनन्य कृपा पात्र शिष्य हैं। तो आप सभी का एक बार और स्वागत है मैं अर्पितो मनोबुद्धि चैनल में। और दामोदर महीने की एक बार और शुभकामना आप सभी को, और मेरी प्रार्थना यही है भगवान दामोदर से कि आप सभी का दामोदर महीना पूर्णतः सफल हो और भगवान श्री कृष्ण वैसे ही आप सभी के प्रेम के बंधन में बंध जाएं जैसे माता यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध गए थे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि भगवत गीता यथा रूप से ही परम उद्धार और परम गति भगवत धाम की प्राप्ति। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप, जो कि हमारे परमाचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य दिया गया है और प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो जैसा भगवान ने संदेश दिया है भागवत गीता में, प्रभुपाद जी ने ठीक वही संदेश हमें विस्तार करके एग्जैक्टली वही संदेश हमें समझाया है भागवत गीता यथारूप में। तो भागवत गीता यथारूप से ही हम सबका परम उद्धार हो सकता है और परम गति भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। संक्षेप में हम इसके ऊपर समझेंगे जैसा भगवान ने भागवत गीता में कहा है, उन श्लोकों का सहारा लेकर हम समझेंगे इस बात को। तो परम उद्धार और परम गति भगवत धाम की प्राप्ति। तो परम उद्धार क्या है? परम उद्धार अगर संक्षेप में, अगर एक लाइन में कहना हो तो हम यही कहेंगे कि परम उद्धार यही है कि जीव का इस दुखालय भौतिक जगत से निकलकर सुखालय वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाना, यही जीव का परम उद्धार है। जहां पे शाश्वत जीवन है, जहां पे शाश्वत आनंद है, जहां पे किसी तरह की कोई कुंठा कलह कलेश नहीं है, वही स्थान एक्चुअली जीवन का परम स्थान है। जहां पे जीवन कुंठित हो, कलह कलेश के द्वारा बाधित हो, हमेशा हर तरह का तनाव, चिंता, टेंशन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, जहां पर इतना प्रकोप हो, वो स्थान जीने का स्थान नहीं होता है। जीने का स्थान वो है जहां पे जीवन और जीवन का जो आनंद है वो बिल्कुल सहज है, बिना किसी प्रयास के। तो वो स्थान है भगवान का धाम। तो इस दुखालय से निकलकर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाना, यही परम उद्धार है जीव का। तो हम लोग इस चीज को धीरे धीरे समझेंगे कि हमारी स्थिति आज के डेट में क्या है, हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है, और उसके आगे फिर हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग एक्चुअली माया के द्वारा मोहित बद्ध जीव हैं। जैसे भगवान भागवत गीता में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि देहिनो यस्मिन यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि भगवान ने देह और देही पहला ज्ञान दिया भगवान ने भागवत गीता में श्लोक संख्या 2.13 में, और उन्होंने पहला जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान में उन्होंने देह और देही को अलग कर दिया है। देह, ये भौतिक देह, नश्वर देह जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रसित है, और उस देह में रहने वाला जो जीव चेतन भगवत अंश कृष्ण अंश जो चेतन शाश्वत जीव है, वो दो बिल्कुल भिन्न चीज है। भगवान ने ये पहला ज्ञान दिया। और क्या कहा उसमें कि देहांतर, कि जीव एक देह से दूसरे देह को जाता रहता है। जीव जो भगवान का चेतन अंश है, भगवान की पराशक्ति है, जो माया है, जो जड़ वस्तु है, वो भगवान की अपराशक्ति है। तो जीव अज्ञान के कारण उस पराशक्ति में अपराशक्ति में बंधा फंसा हुआ है। और भगवान कहते हैं भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवयति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कि जीव जब देह छोड़ता है, ये कलेवर जो भौतिक देह छोड़ता है, उस समय उसका जो भावना रहता है, जो चेतना रहता है, उसी को वो नेक्स्ट प्राप्त करता है। तो हम अज्ञानता में ग्रसित होने के कारण हम क्या करते हैं, देह में रहते हुए देह को ही भोगने का चेतना डेवलप करते रहते हैं। कैसे मुझे ऐसा इंद्रिय सुख मिले, कैसे मुझे वैसा इंद्रिय सुख मिले। तो यही हमारे चेतना का पार्ट रहता है। जब देह छूटता है तो हमारा चेतना जो है इन्हीं चीजों में फंसा रहता है, अपूर्ण इच्छाएं, अपूर्ण ये, अपूर्ण वो। क्योंकि भौतिक देह जो है हमेशा अपूर्ण है, ये अभावग्रस्त रहेगा हमेशा। भूख प्यास, ये इच्छा वो इच्छा, ये सुख नहीं है वो सुख नहीं है, तो ये सुख पालूं वो सुख पालूं। तो ये हमेशा ही भौतिक देह का ये लक्षण ही है कि अभावग्रस्त रहता है और हमको उसी में वो उलझाए रखता है। तो जीव अपने अपूर्ण इच्छाओं से त्रस्त रहता है। तो देह छूटते समय भी उसका वही चेतना रहता है कि अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, ये मिल जाता वो मिल जाता, इत्यादि इत्यादि। तो उसी के अनुरूप और उसके इच्छा के अनुरूप और उसके कर्म फल के अनुरूप उसे दूसरा शरीर मिलता है। तो उसका चेतन अविनाशी भगवत अंश जीवात्मा होते हुए भी अपने मूर्खता के कारण, अपने अज्ञानता के कारण वो इस जड़ भौतिक शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर जाता रहता है। हमारी तो ये स्थिति है एक्चुअली। और इसकी जानने सोचने समझने की सीमा अति सीमित है, कुछ नहीं जान सकता है। हमसे कोई पूछ दे कि अब यहां से 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि जैसे इस पेन के बारे में बताओ आप, ठीक है, तो ये पेन बहुत छोटा है, मेरे साइज से बहुत छोटा है ये, तो मेरे मुट्ठी में आ जाता है। तो हम इसको बता सकते हैं कि ठीक है, ये पेन जो है 5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 mm चौड़ा है, इसका वजन 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ इसका वजन है, ऐसे बता सकते हैं क्योंकि ये हमारी मुट्ठी में आ जा रहा है, ये काफी छोटा साइज का है। हमसे कोई कहे कि ठीक है चलो इस बड़े हॉल का साइज बताओ, इसका साइज क्या है, इसका वजन क्या है, ब्ला ब्ला ऐसा बताओ। तो हम बोलेंगे ठीक है, तब हम किसी 2-4 और आदमी का हेल्प लेके इधर से फीता लेकर उधर से फीता लेकर मापने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 25 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा है और इसका इतना वॉल्यूम है, इतने लोग बैठ सकते हैं, कुछ अंदाज हम दे सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि हमारे साइज से काफी बड़ा है वो हॉल हमारे साइज से बड़ा है, तो हमको 2-4 आदमी का सहायता लेकर उसका नापना पड़ेगा फीता से, इतना लंबाई इतना चौड़ाई है, इतना लोग इसमें बैठ सकता है इत्यादि। अब हमसे कोई कह दे कि दुनिया का जो सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की, बुर्ज खलीफा, उसका आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन इत्यादि बताइए, तो वो तो हमारे कैपेसिटी के बाहर ही चला जाएगा पूरा। तो उसका हम ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कहां से कैसे मेजर कर पाएंगे। तो वैसे ही इमेजिन कीजिए कोई कहे कि इस पृथ्वी का तुम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि बताओ, वजन बताओ, तो पृथ्वी का भी हमारे साइज से काफी बड़ा है, हम इसका सीमा कहीं ढूंढ ही नहीं पाएंगे, हमारे बस के बात नहीं है।
तो ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक राई के दाने के बराबर भी नहीं। तो हमसे कोई कहे कि ब्रह्मांड के बारे में बताओ, ब्रह्मांड तो हमारे जन्म से पहले से ही ब्रह्मांड है, साइज काफी बहुत बड़ा है, तो उसका क्या ओर छोर है, उस ब्रह्मांड के बाद क्या है, ये सब बताना तो हमारे लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो हम बोलते हैं यार ये सब कल्पना है, ये सब बस ऐसे ही है, इसके लिए इसका कोई हद नहीं है, कोई बता नहीं सकता, कोई जानता नहीं। तो ये जैसे ब्रह्मांड है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा जो अस्तित्व है, एक चींटी एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है एक्चुअली। तो हमारा क्या क्षमता बनता है कि देश और काल के, स्पेस और टाइम के संबंध में हम इस ब्रह्मांड का और इस ब्रह्मांड के परे क्या है, क्या कहाँ पे कैसा जगह है, कहाँ पे कैसा जीवन है, ये सब हम बता सकें। हम लोग तो यही गेस करते रहते हैं कि चंद्रमा पे जीवन है कि नहीं, मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, सूर्य पे जीवन है कि नहीं, हम गेस ही करते रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो हमारा ये स्थिति अति तुच्छ, अति सीमित ज्ञान, अति सीमित क्षमता इस ब्रह्मांड कंपैरिजन में। अच्छा, हमारा तो ये स्थिति है। अब भगवान का क्या स्थिति है, जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, उनका क्या स्थिति है? भगवान भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, कि हे अर्जुन, मैं ही सर्वोपरि सर्वोच्च सत्य हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, और सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है, सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है। ये भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, कि मैं सर्वलोकों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का महेश्वर, स्वामी, ईश्वर हूं। मैं सृष्टा हूं, मैं पालन करता हूं, मैं संचालक हूं, मैं नियामक हूं, मैं ही स्वामी हूं अनंत कोटि ब्रह्मांड का, सर्वलोक महेश्वरम। फिर भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि क्या कहते हैं, 10वें अध्याय के 8वें, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मुझसे ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे ही पालित संचालित है, मुझसे ही नियंत्रित है। और जो इस बात को जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति पूरे हृदय से मेरा भजन भक्ति करता है। तो भगवान ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के वही सृष्टा, पालन करता, संचालक, नियामक वही। और देखिए भगवान का स्थिति, भगवान ने 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृत्स्न एकांशिनो स्थितो जगत, कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरी अनंत विविधियों को जानने से क्या लाभ, तुम सिर्फ इतना जानो जो मैं तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे घोड़ों का चाबुक और उनका जो क्या कहते हैं चाबुक और उनके घोड़ों का जो रस्सी होता है नियंत्रण करने वाला, वो तुम्हारे हाथ में लेके तुम्हारे समक्ष जो बैठा हूं, तुम इतना जानो कि मैं मात्र अपने एक अंश से इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन, पालन, संचालन इत्यादि करता हूं, मात्र अपने एक अंश से। इन्होंने भगवान ने कहा कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृत्स्न एकांशिनो स्थितो जगत, कि हे अर्जुन, मैं मात्र अपने एक अंश से इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करता हूं, पालन करता हूं, संचालन करता हूं, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे मात्र एक अंश में स्थित है। मैं मात्र अपने एक अंश से इसमें पूरी तरह से स्थित हूं। और भगवान देखिए 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम, इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश, मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यद दृष्टुमिच्छसि। इह कस्थम जगत कृत्स्नम,
पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् दृष्टुमिच्छसि। कि हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं कि तुम इसी समय मेरे इसी शरीर के किसी एक अंश में, एक कोने में, क्या कहते हैं, यह कस्थम जगत कृष्णम, मेरे इसी शरीर के किसी एक कोने में, मेरे इसी शरीर के किसी एक कोने में तुम ये सारा चर अचर जगत देखो। सारा कंप्लीट ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड चर अचर सृष्टि सहित पूरा देखो। और तुम जो भी देखना चाहते हो, भूत वर्तमान भविष्य जो भी देखना चाहते हो सब देखो। मतलब भगवान के, जैसे भगवान ने कहा था कि विष्टभ्याम इदम कृष्ण एकांशिनो स्थितो जगत, की मैं मात्र अपने एक अंश से इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को स्थित हूं। वही एक अंश में कह रहे हैं भगवान की, उसी एक अंश में किसी मेरे शरीर के किसी एक कोने में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को तुम देखो, देश काल सहित। मतलब भगवान के उस श्री विग्रह के किसी एक कोने में, किसी एक अंश में देश और काल सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड का सीमित हो जाता है। तो सोचिए भगवान के मतलब क्या, मतलब भगवान के कंपैरिजन में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन कैसा है। हम लोग सुनते हैं ना, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, कि भगवान के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टि के समक्ष हम जो राई के दाने या चींटी के बराबर भी नहीं है, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सृजन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के समक्ष राई के दाने के बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं हमारा और भगवान का क्या स्थिति है। भगवान स्वयं भागवत गीता में कह रहे हैं कि जैसे हम कंपैरिजन करें तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समक्ष हमारा स्थिति क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, एक राई के दाने या एक चींटी के बराबर भी नहीं है। लेकिन भगवान के समक्ष वही अनंत कोटि ब्रह्मांड, वही अकल्पनीय सृष्टि जो हमारे लिए अकल्पनीय है, अति विशाल है, कल्पनातीत है, वही कल्पनातीत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के समक्ष एक राई के दाने, एक चींटी के बराबर भी नहीं। तो जो चीज हमारे लिए अकल्पनीय है भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे चरणों में पाताल देख। तो भगवान के लिए तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, उन्हीं का सृष्टि है, वही सृष्टा है। और उनके समक्ष उनकी ही सृष्टि, जाहिर बात है, बिल्कुल नगण्य है। भगवान भागवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वानन्य, भक्त्या लभ्यस्त्वानन्य, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। यस्यांतः स्थानी भूतानि येन इदम सर्वम ततम। एक मिनट हम देख के बताते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वानन्य यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वानन्य यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। भगवान कह रहे हैं कि मुझ परम पुरुष परमात्मा भगवान को सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और मुझ में ही सारी सृष्टि, सारे जीव चर अचर मुझ में स्थित हैं और मैं ही उनमें पूर्णतया व्याप्त हूं, सर्वव्यापी हूं। तो एक तो चीज हुआ कि भगवान के समक्ष जो भगवान की अनंत सृष्टि है वो अति तुच्छ है, भगवान में ही कहीं न कहीं स्थित है भगवान की सृष्टि। तो भगवान तो इतने विशाल हैं, तो ठीक है, भगवान के भीतर वो उनकी सारी सृष्टि एक कोने में कहीं है, एक अंश में कहीं है। तो लेकिन क्या भगवान उस सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है भगवान वो जानते हैं क्या? सृष्टि तो उनके अंदर है, ठीक है, लेकिन सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है भगवान को ये पता है। तो भगवान वो कह रहे हैं कि ये न सर्वमिदं ततम, कि मैं उसमें सर्वव्यापी हूं, ऑल परवेडिंग। मैं अपनी सृष्टि में सर्वव्यापी हूं, सूक्ष्म,
मतलब भगवान महानतम से भी महानतम है और सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम है। मतलब भगवान महानतम भी हैं और भगवान सूक्ष्मतम भी हैं। तो भगवान इतने महान हैं कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान के शरीर में किसी एक अंश में, एक कोने में ही सिमट जाती है। और भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि उस सृष्टि के अंदर वो हर चीज में व्याप्त है। सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि हर चीज में व्याप्त है। तो इसलिए भगवान इस सृष्टि का, अपने ही सृष्टि का पूरा इन एंड आउट जानते हैं, पूरी तरह से अपने सृष्टि का इन एंड आउट जानते हैं पूरा। तो यही भगवान का सर्वज्ञता है। बाहर से अंदर से हर तरह से भगवान अपनी सृष्टि को पूर्णतया जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान। तो हम पृथ्वी का साइज नहीं नाप सकते, हम इस ब्रह्मांड का साइज नहीं नाप सकते, हम नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड के परे क्या है, कहां पे क्या है, इस ब्रह्मांड के परे कुछ है भी कि नहीं, ये हमको नहीं पता है। लेकिन जो सृष्टा है, जिसके समक्ष ये सृष्टि बिल्कुल नगण्य हो जाती है, अति तुच्छ हो जाती है, और वो हर जगह व्याप्त है, वो तो सब जानता है ना कि कहां पे क्या है, कहां पे क्या नहीं है, सब कुछ जानता है। तो उसी का ज्ञान, उसी सर्व समर्थ, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वज्ञ श्री कृष्ण का ज्ञान ही वास्तव में हमारे लिए और सबके सुहृदम है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्वलोक महेश्वरम है, अनादिकाल से अनंत काल तक भगवान सर्वोच्च सत्य हैं, और भगवान वास्तव में सबके सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके सुहृद भी हैं। तो इसलिए भगवान का ज्ञान ही हमारे लिए मायने रखता है। भगवान ही सब कुछ जानते हैं, कहां पे क्या है, कहां पे क्या नहीं। तो भगवान के ज्ञान से ही भगवान के भक्त शुकदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि जो है ना, ये एक भौतिक जगत जिसमें हम लोग हैं, भौतिक जगत जो जिसका बार बार सृजन पालन संहार होता रहता है, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इस भौतिक जगत, ये भौतिक जगत जो है 1/4 पद है। और जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम, वास्तव में जो भगवान का धाम है, जहां पे भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से रहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत जो है 3/4 पद है। तो लगभग कहने के लिए, समझने के लिए, तुलना के लिए 25% ये भौतिक जगत हुआ और 75% आध्यात्मिक जगत हुआ। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत है, और ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? विकृत प्रतिबिंब। और वो विकृतता क्या है? वो विकृतता मुख्यतः ये है कि इस भौतिक जगत में जो जीव है सेल्फ सेंटर्ड है। मैं और मेरा, मेरे इंद्रिय भोग, मेरी इंद्रिय भोग, मेरा अहंकार भोग, इसी में चिंतित रहता है। मैं और मेरा, मेरा और मेरे अपनों का, जिनका बॉडी के जो उसके रिलेटिव्स हैं, तो मेरा और मेरे अपनों का इंद्रिय भोग, अहंकार भोग, यही उसका स्वार्थ, मतलब स्वार्थी उसका सोच है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? आध्यात्मिक जगत में जीव इसके बारे में चिंतित नहीं रहता है। आध्यात्मिक जगत में जीव का चेतना जो है कृष्ण सेंटर्ड है। उसके चेतना में, भावना में हमेशा हर समय भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के प्रेम और उन्हीं के सेवा भाव के इर्द गिर्द उस जीव का चेतना पूर्णतः घूमता रहता है और पूर्ण तरह संतुष्ट रहता है, पूर्ण तरह आनंदित रहता है उस भावना में। लेकिन इस भौतिक जगत में हम लोग सेल्फ सेंटर्ड होकर भी अपने को सुखी करने के प्रयास में लगे रहते हैं हमेशा, फिर भी हम लोग सुखी नहीं होते। ये तो हम सबका व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो होता ही है, इसको इससे कोई मुक्ति नहीं। आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता ही नहीं वहां पर। ये, और वहां पे और एक चीज है कि इस भौतिक जगत को शास्त्र में और आचार्य लोग इस भौतिक जगत को पवर्ग कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग होता है तो इसको क वर्ग कहा जाता है, वैसे ही प फ ब भ म को प वर्ग कहा जाता है। तो इस भौतिक जगत को प वर्ग कहा जाता है। तो हर एक जो वर्ण है प फ ब भ म, इसका इस भौतिक जगत से संबंधित एक मतलब रिलेशन है, संबंध है। प से परिश्रम,
मतलब यहाँ जीव को जीवित रहने के लिए, जीव को सुखी होने के लिए, सुखी महसूस करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। आज के डेट में देखिए, एक परिवार को मेंटेन करने के लिए, एक परिवार को सुखी रखने के लिए, एक परिवार के उसकी आवश्यकताओं को, पत्नी की आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता, स्वयं जो उस घर का स्वामी है पति, उसकी अपनी आवश्यकताएं, उसको पूरा करने के लिए, उनको एक अच्छा घर देने के लिए, अच्छा स्कूलिंग देने के लिए, पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा सुबह से लेकर रात तक नौकरी नौकरी नौकरी। और हम सब जानते हैं, हमारा अनुभव कि नौकरी का अनुभव कैसा है, कितना कठिनाई नौकरी करने में होता है, पैसा कमाने में, धन उपार्जन करने में कितना कठिनाई है आज के डेट में, कि आप अगर एक घर भी बनाना चाहते हैं रहने के लिए, तो उसमें आपका सारे जीवन का कमाई उसमें घुस जाता है, समा जाता है, फिर भी एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटा सा घर ही मिल पाता है। तो यहाँ जीवित रहने के लिए, रोग बीमारी से बचने के लिए, सुखी होने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और कितना परिश्रम करना पड़ता है कि जैसे देखते हैं, जैसे घोड़ा मेहनत करता है, बोझ ढोता रहता है अपने मालिक का, तो उसके मुंह से फेन निकलने लगता है। तो इतना परिश्रम हमको करना पड़ता है कि मुंह से फेन निकलना शुरू हो जाता है। फेन, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और इतना मेहनत करते हैं लोग कि सारा देखते हुए भी 30-40, आजकल देखा जाता है कि कितने सेलिब्रिटी हैं 40 की उम्र में ही वो देह छूट जाता है उनसे। तो ये फेन है। इतना परिश्रम करना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए, कि मुंह से फेन तक निकल जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। तो प से परिश्रम, फ से फेन, प फ ब से व्यर्थ। इतना करके भी सब व्यर्थ है। व्यर्थ क्या है कि वो मृत्यु के समय सब सिद्धि चला जाता है। जितना भी सिद्धि हम पाए रहते हैं, सारा का सारा सिद्धि मृत्यु के समय चला जाता है। जो भी हम इतना परिश्रम, फेन बहा बहा के जो परिश्रम किए रहते हैं, वो सारा का सारा परिश्रम मृत्यु के समय छिन जाता है हमसे। कुछ भी हमारे साथ, ना हमारा धन, ना हमारा स्टेटस, ना हमारा पद, कुछ भी हमारे साथ नहीं आता, व्यर्थ। नेक्स्ट जीवन में फिर वही संघर्ष चालू। दूसरा शरीर मिला देहांतर के बाद, दूसरा शरीर मिला, फिर वही संघर्ष शुरू, वही परिश्रम, वही फेन, वही व्यर्थ। तो प फ ब भ से भय। हमेशा यहां डर लगा रहता है, किसी न किसी बात का भय। बच्चा घर से बाहर गया हो तो कब लौट कर, जब तक लौट कर घर में नहीं आता तब तक भय लगा रहता है कि कहीं कुछ रास्ते पे एक्सीडेंट मत हो जाए, कहीं कुछ ये मत हो जाए, कहीं कुछ वो मत हो जाए। अपने शरीर के लिए भय, कहीं कोरोना मत हो जाए, टीका लिए कि नहीं लिए, ये बीमारी मत हो जाए, वो बीमारी मत हो जाए, मेरे पास मेरा है वो कहीं हमसे छीन मत जाए, कहीं हम जो चाह रहे हैं पाना वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई उसमें बाधा ना आ जाए, तो हमें कोई हमको अपमानित न कर दे, कोई हमको मेरा इंसल्ट न कर दे, कोई हमको मार न दे। हमेशा किसी न किसी बात का भय मन में लगा ही रहता, तनाव, टेंशन। तो प फ ब भ अंत में म, मृत्यु निश्चित है। एक मृत्यु इस भौतिक जगत का अकाट्य सत्य है। इतना परिश्रम किए जीवित रहने के लिए, सुखी होने के लिए, फेन तक निकल गया, फिर वो सब व्यर्थ हो जाता है, मौत से मृत्यु, खत्म। तो ये इस भौतिक जगत का कटु सत्य है, जो हम लोग देखते हैं फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम आंख बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भौतिक जगत पवर्ग है, लेकिन जो भगवत धाम है, आध्यात्मिक जगत, जो भगवान जिस अपने धाम के बारे में बताएं, हम लोग अभी श्लोक पढ़ेंगे भागवत गीता का, तो जिस धाम के बारे में भगवान बताएंगे वो धाम अपवर्ग है, अपवर्ग। वहां पे ना परिश्रम है, और जब परिश्रम ही नहीं है तो परिश्रम से फेन निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। ना परिश्रम है, ना फेन है, ना कोई चीज व्यर्थ, कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। भय का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान का श्री चरण कमल जो है अभय दान देने वाला है। तो जो भगवान के श्री चरण कमल के शरण में रहते हैं, वो इस भौतिक जगत में ही उनको अभय प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु का तो सवाल ही नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शन, जो भगवान कहते हैं, इस भौतिक जगत में जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु को बार बार देखो, तो वो तो मृत्यु
रोग, बुढ़ापा इत्यादि वो बहुत आध्यात्मिक जगत भगवत धाम में है ही नहीं। तो इस भौतिक जगत को कहा जाता है पवर्ग, और इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक जगत को कहा जाता है अपवर्ग। तो भौतिक जगत में परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय, मृत्यु सबको घिरा रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है। ना परिश्रम है, ना जीवित रहने के लिए वहां पे जीवन और आनंद बिल्कुल सहज है। बिना परिश्रम के वहां पे जीवन और आनंद बिल्कुल भगवान के सानिध्य में, जैसे सूर्य के सम्मुख होने पे प्रकाश अपने आप मिलता है, वैसे भगवान के सानिध्य में, भगवान के सामीप्य में शाश्वत जीवन और शाश्वत ज्ञान, शाश्वत आनंद बिल्कुल फ्री अबंडेंस में अवेलेबल है वहां पे, बिना किसी परिश्रम के। तो इसलिए उस भगवत धाम को अपवर्ग कहा जाता है, जो और इस भौतिक जगत को उसके विपरीत पवर्ग कहा जाता है। यहाँ पे हमेशा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुख है। यहाँ पर हमेशा आधि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश जीव को हमेशा पकड़े रहता है। हमेशा कलह कलेश दिमाग में किसी न किसी बात का बैठा रहता है। ये सब वहां पे कुछ नहीं है, इसीलिए वो जीवन का सर्वोच्च, सर्वोपरि परम स्थान है भगवत धाम। तो ये हुआ भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ताकि ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पता चले हमको कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवान अभी बताएंगे अभी आगे में। तो भगवान भागवत गीता, इतना वेद वेदांत सब कुछ है, तो भगवान को भागवत गीता बोलने का क्या जरूरत था? तो वास्तव में जो वेद वेदांत इत्यादि है, उसमें लगभग हर तरह की चेतना के लोगों को कवर किया गया है। भौतिक जगत में जो जीव है वो यहाँ पे भौतिक भोग के लिए है, उसका प्रायोरिटी भगवत भक्ति नहीं है। वो भौतिक भोग भोगना चाहता है, और उसके भौतिक भोग का जो इच्छा है वो उसको किस माया के गुण के अधीन है, उसके हिसाब से उसका इच्छा रहता है। तमोगुणी चेतना के लोग होते हैं, रजोगुणी चेतना के लोग होते हैं, सतोगुणी चेतना के लोग होते हैं। इन सब का जो भोग का इच्छा होता है सब अलग अलग होता है उनके चेतना के हिसाब से। तो वेद इत्यादि में जो भगवान जो कर्मकांड इत्यादि दिए हैं, वो इस तरह के भोगों को उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिए हैं। तो इसलिए भगवान भागवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। ये जो वेद जो है, वेद का कर्मकांड इत्यादि पोर्शन जो है, ये तीनों गुण से, माया के तीनों गुणों से डील करता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से, ताकि उस चेतना के लोगों को जो उनका भौतिक भोग का सुख का इच्छा है वो उसको दिया जा सके। लेकिन वो वास्तव में वेद का कंक्लूजन नहीं है। वेद का कंक्लूजन ये है कि किसी भी तरह से जीव को यहां से फाइनली निकाल के भगवत धाम भेजना। तो वेद वेदांत में जो पार्ट भगवान जो जीव को इस भौतिक जगत से निकालकर भगवत धाम भेजता है, वही पार्ट जो है भगवत गीता है। इसमें माया के तीनों गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली भगवान का मुख्य मकसद जो है, इस भौतिक जगत में जीव को भौतिक जगत की वास्तविकता को बताकर उसको उसके स्वरूप का ज्ञान करवाकर यहां से वापस लेकर जाना, और इस भौतिक जगत में योग्यता डेवलप कर ले, ताकि वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाए। तो भगवान का भागवत गीता कहने का मकसद यही है। तो हम अभी कुछ समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीवों का वो भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते हैं। उनके जिस गुण के प्रभाव में है, उस तरह के देवी देवताओं से उनका अटैचमेंट हो जाता है। तो भगवान उनके उस इच्छा को भी पूरा करते हैं। जिस देवी देवता में उनका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को भी भगवान उनके हृदय में, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट है भगवान कहते हैं, सभी के हृदय में है। तो उनके हृदय में जिस देवी देवता के प्रति, जिस गुण के प्रभाव के अंतर्गत जिस देवी देवता से उनका अटैचमेंट होता है, उस देवी देवता में उनका आस्था दृढ़ कर देते हैं, ताकि वो कहीं तो ऊपर कुछ तो चेतना का विकास हो, उसका कुछ तो उठे वो अपने स्थिति से। लेकिन भगवान ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है भागवत गीता में कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं, वो देवी देवताओं के धाम जाते हैं, वो भगवत धाम को नहीं जाते। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, मतलब मैं श्री कृष्ण की जिसकी जो पूजा करते हैं, मुझ श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं, वो मेरे धाम आते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण का धाम ही भगवत धाम है, जिसको हमने अभी अपवर्ग कहा। और जो देवी देवताओं का धाम है वो इस भौतिक जगत में ही है, वो पवर्ग के ही अंदर आता है। तो देवी देवताओं के पुजारी इसी भौतिक जगत में ही घूमते हैं, पवर्ग में परिश्रम,
फेन, व्यर्थ, भय, मृत्यु के ही जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जो भगवान के पुजारी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो भागवत गीता का ज्ञान जो देने का भगवान का मकसद क्या है, जो भगवान के हृदय में क्या बात है, भगवान के हृदय में जो बात है वो भागवत गीता में कई जगह बार बार उभर कर सामने आता है। तो वो हम कुछ एक श्लोक हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। आप लोग उन श्लोकों को एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेक्ट किया है कुछ एक श्लोक, सब तो नहीं कवर किया सकता, लेकिन कुछ एक श्लोक हम लोग उसका ट्रांसलेशन और वो श्लोक पढ़ेंगे। जैसे दूसरा अध्याय, भागवत गीता का दूसरा अध्याय, प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है गीता का सार। तो गीता के सार में इस चैप्टर में दूसरे अध्याय का लास्ट 2 श्लोक देखिए क्या है, क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं 71वें श्लोक कि विहाय कामान्य सर्वान पुंसाम चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम धि गच्छति। मेरा संस्कृत मुझे उतना नहीं आता है, ठीक से नहीं आता है, तो संस्कृत के उच्चारण में भूल चुके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इसका ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, और इसके बाद वाले श्लोक में क्या कहते हैं, अंतिम श्लोक, दूसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान क्या कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। क्या, कौन सा, जो 71वें श्लोक में भगवान ने कहा, अभी जो जिसका ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, वो कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यदि मतलब माया के द्वारा मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, दूसरा अध्याय जो है, गीता जो है सारे वेद वेदांत का सार है, उद्देश्य है। सारे वेद वेदांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो भागवत गीता है, और भागवत गीता ही सारे वेद वेदांत का उद्देश्य, पर्पस और सार है। और उस भागवत गीता का सार जो है दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2। और अध्याय 2 के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान का इंटेंशन, भगवान का हृदय उभर कर सामने आ रहा है कि भगवान, भागवत गीता कहने का भगवान का पर्पस, उद्देश्य क्या है। और देखिए 4.9 में देखिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। इसमें देखिए भगवान क्या कहते हैं, 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी जन्म यानी दिव्य जन्म, प्राकट्य, भगवान हमारी तरह देह धारण नहीं करते, प्रकट होते हैं, तो उसी को भगवान दिव्य जन्म कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा कि अजोपि स नव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं। लेकिन फिर जब यहाँ 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म को, तो भगवान दिव्य शब्द यूज कर रहे हैं कि भगवान के प्राकट्य को ही उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। तो जो कि हिंदी ट्रांसलेशन में उसका आविर्भाव लिखा गया है उसको, कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। देखिए भगवान फिर क्या कह रहे हैं, मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान का उद्देश्य ही, भगवान का हृदय है। जो भगवान, देखिए यहाँ पे भगवान ने 4थे अध्याय के इस 9वें श्लोक में भगवान ने भागवतम का भी हिंट दे दिया है कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भागवत गीता हमेशा भागवतम, ये दोनों एक साथ है। हम भागवत गीता भागवतम को सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता हम कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम जो है, भागवत महापुराण, वो 6 प्रश्नों के ऊपर बेस्ड है, जो सूत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था। और उसमें से एक प्रश्न जो है, मूल प्रश्न था कि भगवान वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए, दिव्य जन्म लिए, और जन्म लेकर फिर उन्हें कौन कैसा कैसा दिव्य कर्म किया। तो और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर जो है पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो उन ऋषियों ने भी प्रश्न पूछा है कि भगवान वसुदेव जी के यहाँ दिव्य जन्म लिए, दिव्य जन्म लेकर फिर कौन कौन सा दिव्य कर्म किया, वो बताइए। तो उसी इन्हीं प्रश्न पर भागवत का विस्तार होता है। और यही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेति तत्वतः। तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने के लिए, तत्वतः जानने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम में जाना पड़ेगा। तो भगवान जो है श्रीमद् भागवतम को जोड़ दिए भागवत गीता से इस श्लोक के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम जुड़ा हुआ है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से पूर्णतया संबंधित है। तो इस श्लोक में भी 4 अध्याय के 9वें श्लोक में ही भगवान का हृदय उभर कर आ रहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या चाह रहे हैं कि हम उनके जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्वतः जानकर भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करें। यही चाहते हैं भगवान, यही हृदय उनका है। और देखिए, और 729 में भगवान क्या कहते हैं? 7वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। सातवें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो फिर भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि जो जन्म और मरण से, यानी ये इस भौतिक जगत से, पवर्ग से मुक्त होना चाहते हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं। तो भगवान यहाँ भी, और तो जन्म मरण से मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। भगवान के भक्ति करके कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। तो यहाँ भी भगवान हिंट दिए। और भगवान 30वें श्लोक में क्या कहते हैं कि साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय भी जब भगवान का स्मरण इस तरह से पूर्णतया रहेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? तो उसके लिए हम 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। 8वें अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो भगवान ने 8वें अध्याय में ही पूरी तरह से बताया है। तो देखिए 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अभी हमने पढ़ा कि जो मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यानी मुझे अपनी मृत्यु के समय मुझे पूर्णतया याद रख सकते हैं वो। तो मुझे याद करने का क्या उनका डेस्टिनेशन क्या है उसका? कि 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण, मुझ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये भी भगवान का हृदय प्रकट करता है कि वहां तो बताया उन्हें 7वें अध्याय कि मुझे जो मुझे समस्त देवताओं का, सृष्टि का, यज्ञ इत्यादि का नियामक जानता है, मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण को, वो जीवन के अंत में भी मुझे उस तरह से याद रख सकता है। और वो याद रखने का नतीजा क्या है, फल क्या है?
कि वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे स्वभाव मतलब भगवत धाम को प्राप्त करता है। देखिए, और फिर भगवान 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में फिर चिता रहे हैं हमको कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, कि अगर तुम मेरे स्मरण में नहीं रहोगे तो जिस स्मरण में रहोगे उसी स्मरण उसी भाव के अनुसार तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा, मतलब भगवत धाम का प्राप्ति नहीं होगा। तो ये हमको सावधान कर रहे हैं भगवान। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा हमको चिता रहे हैं 7वें अध्याय में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम 7वें श्लोक में 8वें अध्याय का 7वां श्लोक कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धे च मया अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवश्यासि असंशयः। अतएव सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। फिर भगवान क्या किस चीज पर एम्फेसिस दिए कि वो योग्यता हासिल करो जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। और भगवान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है कि नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना। हमारा भौतिक जीवन में अपने देह के प्रति, देह के संबंधी के प्रति जो कर्तव्य है उसको दिनचर्या के साथ हमको करना है, लेकिन एट द सेम टाइम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। ध्यान भगवान श्री कृष्ण को अपने ध्यान से छोड़ना नहीं है। उनके नाम रूप गुण लीला में हमारा चेतना, हमारा मन जो है निहित रहे और बाकी सब काम भी हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण करें तो वो काम छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान के स्मरण के साथ भी काम होता है, भक्त लोग जानते हैं इस बात को। तो और अपना मन बुद्धि मुझ में लगाओ तो क्या होगा, मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान बार बार कह रहे हैं कि असंशय, बिना संशय के। तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, ये करोगे तो तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। तो हमको इस बात को समझना चाहिए। इसके बाद ये भगवान का हृदय उभर कर आ रहा है। भगवान का मकसद क्या है वो उभर कर आ रहा है। 8:14 में देखिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है 8:14 कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान सुलभ है तो भगवान का धाम सब कुछ सुलभ है उसके लिए। तो क्या अनन्य चेता सततम, सतत रूप से अनन्य भाव से अपनी चेतना से मुझे पकड़ कर रखता है, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि को अपनी चेतना से पकड़ कर रखता है अनन्य भाव से। कहीं उसका चेतना किसी और व्यक्तित्व में, किसी और बात में उसका चेतना जाता ही नहीं है, भगवान में ही रहता है, भगवान में ही धंसा रहता है, श्री कृष्ण में ही धंसा रहता है पूर्णतया। और इस तरह वो नित्य युक्त रहता है भगवान से। और भगवान का माम स्मृति नित्यशः, भगवान का स्मरण नित्य बना रहता है। और उस व्यक्ति के लिए, वैसे भक्त के लिए भगवान तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान उसके लिए सुलभ है। बाकियों के लिए दुर्लभ हो सकते हैं, भगवान दुर्लभ है भी, लेकिन उस भक्त के लिए जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः नित्य युक्त से योगिना, इस ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ है, बिल्कुल सुलभ है। तो देखिए ये भी भगवान का हृदय उभर के आ रहा है कि अपने मन चेतना से तुम मुझे पकड़ कर रखो नित्य, बिना भूलो मत मुझे, तो मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। तो देखिए इसके बाद फिर भगवान और कौन सा श्लोक है, 15वें, देखिए 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः। इसका ट्रांसलेशन है कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। समसिद्धि परमाम गतः, तो भगवान को पा लेना, भगवान श्री कृष्ण को पा लेना, भगवान के धाम को पा लेना, यही सम्यक सिद्धि है, परम सिद्धि यही है वास्तव में। और वहां भगवान के धाम को पाकर वो फिर वापस इस दुखालय, पवर्ग, परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय और मृत्यु वाले जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जगत में लौट कर नहीं आते, परम स्थान भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद मैं कौन सा श्लोक पढ़ना चाहता हूं, 16 में भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न
निम्नतम सारे लोक, ब्रह्मा जी का लोक इस भौतिक जगत में सर्वोच्च है, तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान बार बार अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, अपने धाम को कैसे प्राप्त किया जाए वो बता रहे हैं, और हम उनके धाम को प्राप्त करने का क्या लाभ है वो बता रहे हैं, परम गति, परम लाभ। तो ये भगवान का हृदय उभर कर आ रहा है। अब देखिए, ये तो भगवान बोल दिए कि जो ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति होता है दुखालय, और ब्रह्मलोक तक विनाशशील है। वो इतने, ब्रह्मा जी का आयु काफी लंबा है, लेकिन फिर भी विनाश होता है इस भौतिक जगत का। उसके बाद क्या कहते हैं भगवान, परस्त, ये 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि परस तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय यानी नाश हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता, भगवान के धाम का। तो देखिए इसके बाद वाले 21 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कि अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि पूरा का पूरी सृष्टि भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंश में, किसी एक कोने में है। तो भगवान तो जानते हैं ना कि इस भौतिक जगत के परे क्या है, आध्यात्मिक जगत है। भगवान, हमको नहीं पता है, भगवान को तो पता है। भगवान तो सब देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से, उनको सब बिल्कुल पता है कि ये आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत है, इसके परे आध्यात्मिक जगत है, मेरी ही सृष्टि है दोनों। तो ये भगवान, हमको नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है, तो हमको भगवान के बात को ही मानना चाहिए ना। फिर हम अपने और अपने जैसे लोगों की बात को क्यों सुनते हैं जो भगवान से भिन्न बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। फिर भगवान ने अपने धाम को परम धाम बोल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जो उसे प्राप्त करता है वापस लौट कर नहीं आता इस भौतिक जगत में, मृत्यु जगत में, यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि और पवर को झेलने के लिए यहाँ पर नहीं आता। मतलब परम धाम, वहां जीवन और जीवन का आनंद बिल्कुल सहज है भगवान के सानिध्य में, शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद, इसलिए भगवान उसको परम धाम कहते हैं। वही वास्तव में भगवान का धाम ही वास्तव में जीने का धाम है। ये भौतिक जगत तो मरने का धाम है एक्चुअली। यहाँ पर देखिए, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। कुछ एक जोनी में तो ऐसे हैं कि जिसमें एक रात में ही जन्म, एक रात में ही मृत्यु हो जाता है उनका। हम लोग 60-70 साल जी लेते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जी ले, लेकिन ऐसा है नहीं। जीवन वास्तव में शाश्वत है, और शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद भगवान के धाम में ही है, यहाँ नहीं है वो। तो ये भौतिक जगत जीने के, भले ही स्वर्ग लोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो, ये भौतिक जगत जीने का लोक नहीं है। ब्रह्मा जी तक का मृत्यु होता है। जो इस भौतिक जगत में जो सबसे बड़े जीव हैं, जिनका आयु सबसे ज्यादा है, उन ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होता है। तो बाकी का कहना ही क्या। तो जीवन शाश्वत है, जीवन आनंदमय है, और ये भगवत धाम में ही है। इसलिए भगवान अपने धाम को बार बार परम धाम कहते हैं, और वहां आने के लिए हम लोग बार बार प्रेरित कर रहे हैं। फिर भगवान 22वें नंबर श्लोक में कहते हैं, पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वान्यन्य, कि उस मुझ परम पुरुष को, परमात्मा भगवान को, सबसे दी ग्रेटेस्ट, पर पुरुषः स पर, दी ग्रेटेस्ट, सबसे महान भगवान, जो सबसे महान है श्री कृष्ण, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकते हैं। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का योग्यता क्या है, मेरे धाम को प्राप्त करने का योग्यता क्या है, अनन्य भक्ति। जिस धाम का चर्चा भी किए कि इसके अतिरिक्त, मतलब इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। वही भगवान के परम धाम को प्राप्त कैसे करना है? भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सबसे महान है,
वो कैसे प्राप्त की जा सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति। कोई और दूसरा शेल्टर नहीं, सिर्फ एक ही शरण, सिर्फ एक ही श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भावना, अविभाजित, अव्यभिचारिण। तो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भावना से, अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़कर उनका भक्ति करने से श्री कृष्ण प्राप्त, तस्याहं सुलभ पार्थ, सुलभ है उसके लिए भगवान। तो इसके बाद फिर क्या 28वें नंबर श्लोक में क्या करने भगवान, सुनिए एक बार। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है 28वां। इसमें भगवत प्राप्ति चैप्टर का अंतिम श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का जो भक्त है, जो भक्ति योगी है, वो जो बाकी जितने भी सत्कर्म, सो कॉल्ड वेदाध्ययन, दान, यज्ञ इत्यादि, उन सबके फल का अतिक्रमण, अत्येति मतलब अतिक्रमण करके भगवान के धाम को अंततोगत्वा प्राप्त करता है। जो बाकी लोगों को प्राप्त नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भक्ति योगी है उसको तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं कि अंत में मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो देखिए ये भगवान का हृदय है, बार बार भगवान का हृदय उभर कर सामने आ रहा है। और देखिए भगवान 9वें अध्याय के परम गुह्य ज्ञान, 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, उस 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, लास्ट श्लोक क्या है उसको देखिए एक बार। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। तो अपने मन को, इसका अनुवाद है कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, ये भगवान कह रहे हैं। तो फिर वही बात, मुझे कैसे प्राप्त करोगे, निश्चित रूप से तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे, भगवान बता रहे हैं। वो योग्यता क्या है भगवान बता रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान का ये हृदय उभर कर आ रहा है। और यही वास्तव में भागवत गीता का ये जो श्लोक है, यही भागवत गीता का फाइनल एसेंस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, तो उधर आएगा ये। भगवान इसको दोबारा वहां पर इंस्ट्रक्ट, यही श्लोक दोबारा रिपीट करेंगे भगवान। तो देखिए 15वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक क्या है, देखिए एक बार उसको। ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या अनुवाद है कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। वही बात भगवान दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो देख रहे हैं ना भगवान का हृदय जो है, क्या भगवान हमसे चाहते हैं। वो बार बार हमारे प्रति, हमारे परम पिता हैं, वो हमको दुख में देखना नहीं चाहते। तो वो उनका हृदय बार बार उभर कर आ रहे हैं सामने। भागवत गीता का यही एसेंस है। अब देखिए 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक देखिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 55 नंबर श्लोक। इसको केवल भक्ति से मुझ भगवान को, श्री कृष्ण को यथारूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। क्या? केवल भक्ति से
मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। फिर भगवान वही अपने धाम वैकुंठ में कैसे जाना है वो बता रहे हैं अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति भगवान ने बताया ना उधर कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन से मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा अर्चना करो, मुझे ही नमस्कार करो, और इससे तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त, मुझसे ही युक्त रहो, मुझमें ही निरंतर तल्लीन रहोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। तो वही भगवान, उसी भक्ति को भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्त्वतः तत्त्व माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। एक श्लोक और पढ़ के सुनाना चाहते हैं। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक देखिए, जो विश्वरूप जो भगवान का है ना, उस चैप्टर के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक कि मत कर्म करणी मत परमो मद भक्तः संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। मत कर्म करणी मत परमो मद भक्तः संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फिर भगवान क्या बोले, फिर उन्हें भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करने का क्या योग्यता है वो योग्यता बताए, और फिर कॉन्फर्म किया कि भगवान, वो व्यक्ति निश्चित रूप से वो भक्त मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मत कर्म करणी मत परमो मद भक्तः संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। देखिए भगवान का हृदय, यही हृदय बार बार पूरे भागवत गीता में यही हृदय भगवान को बार बार उभर कर आ रहा है। और 1864 देखिए, जो 934 का जिक्र किए थे ना, वो देखिए 1864 में दोबारा आ रहा है वो। सर्वगुह्यतमं भूय श्रृणु में परमं वचः इष्टवसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसका अनुवाद है कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इससे अपने हित के लिए सुनो। देखिए भगवान कह रहे हैं चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, तो भगवान तो सभी के सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं भगवान कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, फाइनल इंस्ट्रक्शन, परमम वचः मतलब अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इससे अपने हित के लिए सुनो। तो मतलब पूरा जो भागवत गीता भगवान बोले हैं वो हमारे हित के लिए बोले, और उनका दूसरा कोई मकसद नहीं है, वो हमारा हित चाहते हैं, इसलिए पूरा का पूरा भागवत गीता उन्होंने बोला है। तो और वो फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं भगवान, परम वचन क्या है भगवान का, वही जो 934 में पढ़े थे हम लोग, मन मना भाव मद भक्तो, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में। तो इसका अनुवाद क्या है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। निश्चित तौर से तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो भगवान का ये हृदय बार बार उभर कर आ रहा है। क्या बोले भगवान, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हम सब भगवान के प्रिय हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ये हम सबको बोल रहे हैं कि मेरा ही
चिंतन मनन करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा अर्चना करो, मुझे ही नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, मेरे पास आओगे, माम एवश्यासि, मैं ये तुम्हें वचन देता हूं। तो भगवान का वचन है। देखिए और कुछ एक श्लोक रह गया, जैसे 65 नंबर श्लोक में देखिए, 65 तो हमने पढ़ दिया, 66 में बोल रहे हैं भगवान, बहुत फेमस श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मेरी ही शरण, माम एकम। भगवान नहीं बोलते हैं कि स्प्लिट नहीं करें, भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी ही शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्योंकि हमारे परमपिता भगवान है, हमारे ओरिजिन, हमारे मूल भगवान है। ममई वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, हम भगवान कह रहे हैं कि सनातन रूप से हर एक जीव मेरा ही अंश है, किसी और का नहीं। तो इस अधिकार से भगवान कहते हैं तुम मेरे एक, माम एकम शरणम, मेरे ही एक शरण में आओ, तुम बाकी सब छोड़कर मेरे ही एक शरण में आओ और मैं तुम्हारा पूर्ण रूप में उद्धार करूंगा। ये देखिए भगवान का हृदय, देखिए भगवान का हृदय बार बार उधर उभर कर आ रहा है। 68, 69, 71, 68 में देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, बहुत अच्छा श्लोक है। य इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवैष्याति असंशयः। जो व्यक्ति परम रहस्य, मतलब भागवत गीता का जो रहस्य है, मतलब भगवान ने भागवत गीता में देह और देही का भेद बताया, अपने भगवत्ता के बारे में बताया और अपने आप मुझे कैसे प्राप्त करना है उस बारे में बताया। इस भौतिक जगत से, दुखालय से निकल के सुखालय भौतिक जगत परम धाम कैसे जाने, भगवान ने सब कुछ बताया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों अपनी भगवत्ता और अपने भगवत धाम वापस जाने का भगवान ने जो रास्ता बताया वो परम गुह्य ज्ञान। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो देखिए भगवान इस भागवत गीता के प्रचार पर कितना बल दे रहे हैं, बहुत बल दिए हैं कि जो इस परम गुह्य ज्ञान को, भागवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को जो भक्तों के बीच बताएगा वो निश्चित रूप से विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से भगवान के धाम वापस लौट कर जाएगा। इसके आगे भगवान और देखिए, और 10 कदम आगे बढ़ के भगवान क्या बोल रहे हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भूयि। 69 नंबर 18वें अध्याय के 69 नंबर श्लोक में बोले हैं भगवान कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भूयि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। देखिए जो भागवत गीता का प्रचार करता है, भागवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को जो यथारूप भक्तों को बीच चर्चा करके उन्हें समझाता है, उनके भक्ति को बढ़ाने में, वृद्धि करने में सहायक होता है, भगवान कहते हैं कि उससे प्रिय सेवक मेरा न कोई था, न है, न होगा। तो हम सबको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए भगवान की इस आदेश को मानकर कि भागवत गीता को हम आत्मसात करें, पढ़ें, समझें, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से, प्रभुपाद जी से, उनके शिष्यों से यथारूप समझें और समझकर हम भी इस प्रचार कार्य में लगे भगवान के मिशन को सक्सेस करने के लिए। मैन पावर, रिसोर्स मैन पावर चाहिए। जितने हम विशुद्ध भक्त बनेंगे जितने अधिक, और जितना हम विशुद्ध रूप से भागवत गीता का प्रचार करेंगे उतना ही जन कल्याण होगा। यही सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये उपकार जो करता है उससे प्रिय न मुझे कोई था, न है, न होगा। क्योंकि ये उपकार करने पे जीव क्या होता है, कॉन्विंस्ड हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने के लिए, अनन्य भक्ति करने के लिए, और वो अनन्य भक्ति करके इस दुखालयम से, इस दुख के सृष्टि से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए सुखालयम वैकुंठ भगवत धाम जाता है, श्री कृष्ण के धाम जाता है, शाश्वत सनातन जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए। तो ये देखिए भगवान का ये हृदय है। और भगवान 71वें श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है
और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अभी तो प्रचार करने वालों का बात बताया भगवान कि वो निश्चित मेरे धाम लौट कर आता है, उसे विशुद्ध भक्ति प्राप्त होता है और निश्चित मेरे धाम लौट कर आता है, उससे प्रिय कोई सेवक नहीं है। तो ये प्रचार करने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, तो सुनने वालों के लिए कह रहे हैं कि जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। 71। तो आचार्य लोग पुण्यात्मा भक्तों को ही कहते हैं कि वास्तविक जो सबसे बड़े पुण्यात्मा है तो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, और भगवान के विशुद्ध भक्त कहां निवास करते हैं? भगवत धाम में निवास करते हैं। तो जो श्रद्धा से द्वेष रहित होकर भागवत गीता को सुनता भी है यथारूप, उसको भी भगवत धाम का प्राप्ति हो जाता है। पुण्य लोकों के धाम, पुण्य लोक जहां पुण्य आत्माएं, मतलब भगवान के भक्त वही सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं, वो जहां रहते हैं भगवत धाम में रहते, उन्हीं के धाम को भी प्राप्त करता है। तो देखिए, जो प्रचार किया उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति, और जो सुना उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति। तो भगवान पूरे भागवत गीता में जो भगवान का हृदय है वो यही है कि कैसे मेरे अंश जीवों को, जो मेरे पिता हमस्य जगत तो माता धाता पितामह है, मैं इन सबका पिता हूं, ये मेरे अंश हैं, इन सबको कैसे माया के मोह से बाहर निकाल कर इनको स्वरूपगत अनुभूति करवा, स्वरूप का अनुभूति करवा के स्वरूप का ज्ञान देकर इनको योग्य बनाकर कैसे अपने धाम, इनके जो भगवत धाम है अपने धाम वापस लेकर आए। भगवान का यही मिशन है एक्चुअली। तो भागवत गीता का मुख्य लक्ष्य यही है। तो ये पूर्ण सच्चाई को व्यक्त करता है, इस भौतिक जगत क्या है, कैसा है, और इस भौतिक जगत के परे जो भगवत धाम, श्री कृष्ण का धाम, आध्यात्मिक जगत है, उसका भी पूरा विवरण देता है और कहता है कि किस योग्यता को हासिल करके हम वहां पर वापस जा सकते हैं। तो भगवान का यही मिशन है। तो भागवत गीता से ही और भागवतम से ही, भागवत गीता और भागवतम को आत्मसात करने से, पढ़ने सुनने से और उसको अपने जीवन में यापन करने से ही इस दुखालय से निकल के जीव भगवत धाम सुखालय को जा सकता है। और इस जीवन में, इस भगवत धाम में भी रहते रहते श्री कृष्ण के कथा, नाम रूप गुण लीला आदि में तल्लीन होकर इस धराधाम पे भी, इस भौतिक जगत में भी सुखी हो जाता है। और इसके बाद तो भगवत धाम को प्राप्त करके तो सुखी होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो इस भौतिक जगत से बाहर निकालकर, इस दुखालयम से, इस भूल भुलैया से बाहर निकालकर जो हमको वास्तविक हमारा जो ओरिजिनल, हमारा जो मेन घर है भगवान का धाम, जहां पे वास्तविक जीवन जहां पे है, शाश्वत सनातन जीवन जहां पे है, वो जहां ले जाता है, वो एकमात्र वो भागवत गीता यथारूप ही, और किसी भागवत गीता, और मतलब भागवत गीता छोड़कर किसी और ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं है। तो भागवत गीता और भागवतम की ही, भागवत गीता भागवतम की यथारूप पठन पाठन, चर्चा, चिंतन मनन और उसके अपने जीवन में यापन से ही, और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, प्रभुपाद जी के संस्था इस्कॉन के अंदर हम सब भगवत धाम जा सकते हैं। परम गति, परम धाम। तो यही परम गति, यही परम धाम है। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार का एक बच्चा, उसको कारावास हो गया था। तो उसके पिता ने बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे वकील लगा दिए उसको निकालने के लिए। और वो जब बच्चा निकला जेल से, तो उसके पिता ने उसे पूरे सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, गाजे बाजे के साथ अपने घर लेकर आए। तो ये तो भौतिक जगत में एक पिता का हम हृदय देख सकते हैं। तो जो हमारा मूल पिता है, जो हमारा मूल पिता है, जो हमारा वास्तविक सुहृदम है, वो क्या इस भौतिक जगत के पिताओं से क्या कम होगा? वो तो हमारा मूल पिता है। उसके हृदय में हमारे लिए जितना करुणा है उतना तो किसी और के हृदय में हो ही नहीं सकता है कभी। तो वो पिता हमको यहाँ नहीं छोड़ना चाहता है। वो खुद भी आता है प्रचार करने के लिए, हमारे चेतना को जागृत करने के लिए, अपने भक्तों को, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को भेजता रहता है हमको झकझोरने के लिए, हमको जगाने के लिए, ताकि हम अपने स्वरूपगत ज्ञान का अनुभव कर सकें और अपने स्वरूप को तत्वतः जानकर भगवत धाम वापस जा सकें। और भगवान, कोई भी जीव जब योग्य हो जाता है तो उसको
वापस लेकर जाने के लिए भगवान कई बार स्वयं भी आते हैं, जैसे गजेंद्र के केस में, और कई बार अपने अनन्य पार्षदों को भेजते हैं, नंद सुनंद इत्यादि पार्षदों को भेजते हैं, जैसे अजामिल को लेकर गए उनके पार्षद, और इनको ध्रुव महाराज को लेकर गए उनके पार्षद। तो वहां से भगवान के पार्षद आते हैं वैकुंठ का विमान लेकर, और हमको जो योग्य हो जाता है यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए, उनको वापस अपने विमान में अपने साथ ले जाते हैं, सादर सम्मान प्रेम के साथ लेकर भगवत धाम जाते हैं। क्योंकि किसी को तो भगवत धाम का रास्ता देखा हुआ नहीं है ना, तो भगवत धाम का रास्ता कौन जानता है? वही भगवान के पार्षद ही जानते हैं, भगवान जानते हैं। तो गजेंद्र को तो भगवान स्वयं अपने गरुड़ पर बैठा कर ले गए, अपना पार्षद बनाकर, और बहुतों को अपने अनन्य पार्षदों को भेजकर उनको बुलवाते हैं अपने धाम, अपने वैकुंठ के विमान में बैठाकर। तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए वो जिस बॉलीवुड स्टार की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि उसका बच्चा जेल से निकला और उसके बाद सड़क पर घूम रहा है, इधर उधर, कोई उसका घर ठिकाना पता नहीं। ये एक गलत धारणा है कि मुक्त होकर जीव शून्य में जाके निराकार होकर विलीन हो जाता है। ये बहुत ही मतलब अतार्किक बात है। जब हम मुक्त होते हैं, जैसे वो बॉलीवुड स्टार का बच्चा मुक्त हुआ जेल से, कारावास से, तो ये दुर्ग भी, ये भौतिक जगत भी कारावास है, हम विद्रोही जीवों के लिए कारावास है। तो जैसे उस बॉलीवुड स्टार का बच्चा जब मुक्त हुआ, तो उसको लेने के लिए उसके पिता आए थे, उसको लेकर फिर अपने घर गए गाजे बाजे के साथ। तो वैसे ही जब हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं या भगवान के पार्षद हमको लेने के लिए आते हैं और हमको सब प्रेम और ससम्मान वापस लेकर जाते हैं भगवान धाम, जो हमारा ओरिजिनल घर है। तो ये सब योग्यता, जैसे ही हम जो भौतिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत योग्यता है, भौतिक जगत में जीवों का चेतना जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि से भरा रहता है, डर से, ईर्ष्या से, लोभ से, हजारों कामनाओं से भरा रहता है। तो भगवत भक्ति करके ये जीव का चेतोदर्पण मार्जन, उसका चेतना शुद्ध हो जाता है पूरा। ये सब अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पूरा उससे निवृत्त हो जाता है जीव, और उसके हृदय में जो सुसुप्त जो कृष्ण प्रेम है ओरिजिनल, वो जागृत हो जाता है, और उसी में वो आनंदित रहता है हमेशा, और उसी से वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। जब कृष्ण का जो सुसुप्त प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया, कृष्ण से जो पूर्ण अटैचमेंट जो उसका जागृत हो गया, कृष्ण के साथ रहने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, उसके कृष्ण के बिना वो रह नहीं पाता है। यही योग्यता उसको वापस भगवत धाम लेकर, कृष्ण के धाम लेकर चला जाता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए भगवान का मिशन क्या है, कि भगवान की भागवत गीता से ही हमको इसीलिए भगवान का मकसद, उद्देश्य, पर्पस ही यही है कि इस भागवत गीता के माध्यम से हमारे स्वरूप को जागृत करवा के, हमारे चेतना को शुद्ध करके भगवान वापस हमको अपने धाम लेकर जाएं, वो योग्यता डेवलप हो जाए, यही कर दें, मतलब भजन भक्ति से वो भगवत धाम जाने की योग्यता यही डेवलप हो जाए। और इस योग्यता के डेवलप होते ही जब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो सुसुप्त प्रेम होता है वो जागृत हो जाता है, तो भगवान अब खुद आते हैं, अपने पार्षदों, अनन्य पार्षदों को भेजकर हमको वापस अपने धाम लेकर जाते हैं। तो भगवत धाम जो हमारा परम उद्धार है और जो परम सिद्धि है, जो परम गति है भगवत धाम प्राप्ति, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम से ही हो सकता है। तो इसलिए हमें इन दोनों पुस्तकों को पूरे हृदय से लगाना चाहिए, भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने जो अपने कर कमलों से हमारे लिए रात रात भर जग के लिखा है, तो प्रभुपाद जी के और श्री भगवान श्री कृष्ण के मिशन को हमको सफल बनाना चाहिए। तो हमको याद रखना चाहिए इस बात को कि अपना परम उद्धार करना है, परम गति को प्राप्त करना है, परम धाम भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम का शरण लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको सुनिए, आपका मैक्सिमम व्यू मिले, और आप अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि मेरा उत्साह बढ़े, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा उत्साह बढ़ता रहे, ताकि मैं ऐसी और भागवत गीता के क्रमशः और भी वीडियोस मैसेज बना बनाकर लोड करता रहूं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।